मेरे प्रिय भारतवासी हो, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय वाल्मीकि, जय सीताराम। मेरे पास बहुत वीडियो आते हैं, मोबाइल आते हैं, और उनमें जो है बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं। हर तरीके से भारत के हर प्रदेश के हर प्रांत के, गुरुजी आपको चरण वंदना, कोटि कोटि वंदना, नाना प्रकार के जो है उनके शब्द आते हैं, और मैं उन सबको अपना भरपूर प्यार आशीर्वाद देता हूँ। मेरी तपस्या का पूरा फल उनको देता हूँ। ईश्वर उनको सदा सुखी रखें, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है जब वो अपनी चरण वंदना, कोटि कोटि वंदना, नाना प्रकार से प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हैं तो मुझे फ़ोन पे बोलते हैं सीधा सीधा, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मोबाइल में भी मेरे को जो है वो भेजते रहते हैं, तो बड़ी खुशी ही, बहुत खुशी है। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु महर्षि वाल्मीकि भगवान आप सब पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। आप सबका जीवन आनंद हो, आनंद में हो। ये मेरा तन मन सब मेरे देशवासियों के लिए है। मेरा तन मेरा मन सब देशवासियों के लिए है। हम जन्म लेते हैं संसार का कल्याण करने के लिए, खुद का कल्याण करने के लिए नहीं। संत का जन्म तो केवल संसार का कल्याण करने के लिए ही होता है। ईश्वर का भी जन्म संसार के कल्याण करने का ही लिए होता है। वो संसार की रचना करते हैं, और वो रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि भगवान 33 करोड़ देवताओं में सर्वश्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि भगवान हैं, जो आवागमन से रहित हैं, अजन्मा हैं। ये प्रभु सबके ऊपर कृपा करते हैं। तब से इनका प्रभाव आया है, तब से ये है बहुत अपना मन से सबको कल्याणकारी बना रहे हैं, सबको सद्बुद्धि देते हैं। पर सद्बुद्धि देने का खुद के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है कि आपकी बुद्धि विवेक, क्यों आप ईश्वर भी बन सकते हो, ये उन्होंने रचना की है। आप खुद ईश्वर भी बनना चाहते हो तो ईश्वर भी बन सकते हो, जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो, लेकिन तुम अपना बुद्धि विवेक लगाओगे तो। आपकी बुद्धि विवेक जितना उज्जवल काम करेगी उतनी ऊंचाइयों पे आप पहुंच जाओगे, और जितना आपका काम जो है निर्गुण रहेगा तो नीचे गिर जाओगे। निर्गुण का मतलब है कुछ करो ही मत, ऐसे ही मर जा। निर्गुण का मतलब है कुछ करो ही मत, ऐसे ही मर जा। और यहाँ जो है कर्म करना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर्म करे सो फल चाका, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मेरे प्रभु, मेरे दयालु, आप सबका मन प्रभु भजन में रहे, नुगरे ना रहे। नुगरे रहने का काम बंद करो, और गुरु बन करके ने सतोगुण में जाओ। और सतोगुण में जाओगे तो आपके जीवन का कल्याण होगा, और आप सबका कल्याण करोगे। सबको अच्छे भाव से देखोगे, किसी को गलत भाव से नहीं देखोगे। जो जिसको जिस भाव से देखता है ना, वो वही जन्म लेता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भावनाओं को जितनी अच्छी बनाओगे उतने ही आप उज्जवल होगे, और भावनाओं को जितनी कुटिल बनाओगे उतने ही आप कुटिल होगे। ये जीवन है, ये संसार के शब्दों का समझने की ज़रूरत है। चौपाइयों को, श्लोकों को
समझने की जरूरत है। यदि आपने नहीं समझा तो ये जीवन बेकार गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। बड़े भाग से ये मानुष तन मिलता है, और ये मानुष तन में मिलने के बाद में यदि मानुष जैसा आपने कर्म नहीं किया तो वृथा 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 गया, आपका जीवन बेकार गया। इससे बचना है तो सत्कर्म करो और अच्छे बनो, नेक बनो। ये परमात्मा प्रभु राम जी का, हमारे प्रभु वाल्मीकि भगवान की रचनाकार राम जी की है, इसलिए राम जी का और भगवान वाल्मीकि स्वामी जी का, ये यदि दोनों को आप पकड़ के चलते हो, नहीं तो वाल्मीकि स्वामी जी को ही पकड़ो। एक को तो पकड़ना ही है, क्योंकि गुरु एक का देता है। और वो महर्षि वाल्मीकि भगवान के जो संत हैं, वाल्मीकि भगवान के जो संत हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जो महर्षि वाल्मीकि भगवान की चिंतन करते हैं, जो भगवान महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी के ही गुणगान गाते हैं, वही संत सर्वश्रेष्ठ है। बाकी सबका नाश विनाश, सबका नाश और विनाश है। इनको कहीं जगह नहीं मिलती है, कहीं कोई जगह नहीं दे रहा है। अगर आप महर्षि वाल्मीकि भगवान को बिठा के, जैसे घर में एक मेहमान आ गया, उसको बिठा दिया, बड़े पलंग पे बिठा दिया, बड़े अच्छी जगह बिठा दिया, और फिर उसके बारे में कुछ मत करो, तुम दूसरे के बारे में करते रहो, तो क्या वो आपको अच्छा देगा मार्गदर्शन? आप दूसरों की सेवा में लगे रहो, दूसरों की सेवा करते रहो। और जो महर्षि वाल्मीकि भगवान को आपने मंदिर बना लिया, बिठा दिया, और उनके बारे में विचार ही नहीं करोगे, तो क्या वो भगवान आपको मार्गदर्शन देंगे? आप जिसकी ज़्यादा संगत करेंगे, चाहे वो कुटिल हो, लुच्चा लपंग हो, जिसकी ज़्यादा संगत करोगे आप में वो ही गुण आएंगे। ऐसी महर्षि वाल्मीकि भगवान को छोड़ करके और यदि आप किसी दूसरी की सेवा में लगे रहते हो और दूसरी की सेवा में करते रहोगे, तो भगवान वाल्मीकि स्वामी जी आपसे प्रसन्न नहीं है। आप रंग भी आपका काला कवंडा होगा, रंग रूप भी बेकार होगा, बोल चाल भी आपके बेकार होंगे, और आपका रहन सहन भी बेकार होगा। और यदि महर्षि वाल्मीकि भगवान के उसमें लगे रहोगे तो आपकी बुद्धि विवेक सब अच्छा होगा। जय वाल्मीकि, जय सीताराम।